जहां पर एक बहुत बड़ी चोरी हो जाती है और पूरा एरिया खामोश है। इतनी बड़ी चोरी होने के बावजूद किसी को कुछ नहीं पता है। निफिकर होकर और हंसता हुआ वो चोर जा रहा है। इसका मतलब तो किसी चीज का डर नहीं उसको है, कोई डर नहीं, कानून का ना डर नहीं है। पुलिस का ना कानून का कि मेरा चेहरा कैमरे लगे, उसके बाद भी वो कैमरे में दिखाता हुआ जा रहा है। ये समाज को क्या संदेश दे रहे हैं। ये अलमीरा है जिसको तोड़कर इसके अंदर लॉकर है, उसमें मेरे हस्बैंड की चेन थी, अंगूठी थी, 4-5 घड़ियां थी, वो ले गए। और बाकी का सामान ऊपर मेरा जो पर्सनल बेडरूम था उसका ताला तोड़ के उसमें ताला लगा था। मतलब कहीं पर भी नहीं छोड़ा। 5 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई डिटेल्स कुछ अपडेट नहीं आ रहा है कि कहाँ है क्या नहीं। जब इतने सारे कैमराज लगे हुए हैं, उधर से वो आ रहा है, नहर की साइड से घुस रहा है। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है झलको दिल्ली में। देखिए, बदरपुर में मौजूद हूँ मैं, बदरपुर विधानसभा में यहाँ मौजूद हूँ। ये गली नंबर 65 है, बदरपुर बॉर्डर की गली नंबर 65, जहाँ पर एक बहुत बड़ी चोरी हो जाती है और पूरा एरिया खामोश है। इतनी बड़ी चोरी होने के बावजूद किसी को कुछ नहीं पता है। बदरपुर थाने से अभी तक कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है और इस चोरी को आज 5 दिन हो गए। घर वालों ने कहा कि ठीक है, एक बार मीडिया का सहारा भी लिया जाए, क्योंकि अभिनव कुमार जो हैं, जिनके घर में ये चोरी हुई है, मेरे पीछे ही हैं। मैं आपसे उनसे भी बात करूंगी, लेकिन मैंने उससे पहले आपको बता देती हूँ कि ये 10 से 15 लाख की जो चोरी हुई है, इसमें इनको एक बहुत बड़ा सदमा लगे। और क्यों ना लगे, क्योंकि 1 लाख भी कमाने में इंसान की जान एकदम जान चली जाती है। कितनी मेहनत करनी पड़ती है जो इंसान 1 लाख रुपए कमाता है। 10-15 लाख यानी कितने, मतलब जीवन की जमा पूंजी समझो आप इसको। और वो इतनी आसानी से चली गई। इनके पास उस चोर के फुटेज भी हैं, वो कब आया कब गया, 2 दिन पहले उसने रैकी की, ये सारे फुटेज इनके पास है। उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कोशिश करेंगे बदरपुर के एसएचओ से बात करने की कि क्या मैटर है। अभी तक 5 दिन हो गए, इतने सारे एविडेंस होने के बाद भी क्यों अभी कुछ हो नहीं पाया है। मैं सबसे पहले अभिनव जी से बात करूंगी कि ये कैसे हुआ। सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये कैसे चोरी हुई है। मैम, हम लोग बाहर थे घर के, ठीक है। 27 तारीख जो हमारा सैटरडे था, सैटरडे नाइट को हम लोग निकल गए। 28 को चोर ने रेकी किया। हमारे पास यहाँ पे 2 कैमरे भी हैं, प्लस बाहर सरकारी कैमरे में है, उसमें वो दिखा वो चोर रात में 10 बजे के आसपास वो निकला था यहाँ से। यहाँ पे कुछ टाइम रुका भी, देखा कि ताला लगा हुआ है। फिर वो रात में 2 बजे के आसपास वो फिर से आता है, देखता है कि ताला लगा हुआ है। उसके अगले रात 29 के रात को वो बंदा 2 बजे के आसपास फिर से आता है और फिर वो 2:52 के आसपास इस पीछे वाली गली से, यानी कि तीसरे 60 फुटा से 65 नंबर के साइड से वो हमारे यहाँ पे आता है। इतनी फुटेज आपके पास इतनी है? फुटेज है हमारे पास, और वो 3 मिनट के अंदर ये ताला तोड़ता है। ताला भी रिकॉर्ड तोड़ते हुए दिख जाता है इस वाले कैमरे में। जब वो इधर से आया था तो यहाँ पे भी 2 कैमरे सरकारी हैं, तो उसमें वो पक्का उसकी शक्ल दिख रही होगी प्रॉपर। जब हमें वो दिख सकता है तो ये तो सरकारी कैमरेज हैं। तो ये तो बदरपुर थाने के पास होगी। बिल्कुल बिल्कुल होंगी। और ये चीज उनको ऑलरेडी मैंने सारे कैमराज के डिटेल्स नोट करके, जहां जहां कैमराज हैं सारे डिटेल्स नोट करके उनको व्हाट्सएप पे कर दिया। हमारे पहले जो एएसआई थे, मतलब जो हमारे आईओ थे, उनको भी मैंने दिया था, और अब एसएचओ के पास सारे डिटेल्स हैं। उसके बाद से फिर 20 मिनट के अंदर वो क्या किया, उन्होंने सब कुछ चोरी किया। नीचे अलमारी का वो तोड़ा, ऊपर वो ताला तोड़ा, मेरी वाइफ का अलमारी खोला, वो आपकी उनकी वो सब अगर थी, इतना मिरर्स मोटा थे। मेन गेट का ताला तोड़ सकते हैं तो अलमारी का तो बहुत अलमारी का नॉर्मल तोड़ना बात है। बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल था। और फिर जब हम वापस आए तो हमने देखा कि पूरा सारा सामान नीचे बिखरा हुआ है, सारे ज्वेलरी सेट सब कुछ, उसके डब्बे खाली डब्बे हैं, सारा ज्वेलरी उन्होंने निकाल डाला और कुछ नहीं बचा। कुछ कैश भी थे हमारे पास 28-30 हजार के आसपास, वो भी निकल गए। और मेरी घड़ियां चली गई, मेरे सोने की अंगूठी थी, चेन थी, वाइफ के ढेर सारे लॉकेट्स वॉकेट्स थे, वो सारे चले गए। नोज पिन था, कान के झुमके थे, बालियां थी, सारे चले गए मैम। मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा। कुछ 10 भी से नहीं 15 छोड़ा उन्होंने। लाख की 10 से आपने 15 हमारा लैपटॉप था, लैपटॉप में हमारा पूरा पर्सनल डेटा है, वो डेटा भी कुछ नहीं बचा। अब डेटा भी, लैपटॉप भी चला गया, एकदम नया लैपटॉप था, 1 TB उसमें हार्ड डिस्क थी, पूरा न्यू डेटा मतलब लैपटॉप था। उसके भी डिटेल्स हमने पुलिस को दे दिया है और सर को बोला है कि सर काइंडली इसको या तो फॉर्मेट करवा दीजिए या स्टोलन वाले में डाल दीजिए मैम। 5 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई डिटेल्स कुछ अपडेट नहीं आ रहा है कि कहाँ है क्या नहीं। जब इतने सारे कैमराज लगे हुए हैं, उधर से वो आ रहा है, नहर की साइड से घुस रहा है, तो क्लियर कट पूरा आ जाना चाहिए कि कहाँ से निकल रहा मतलब है बंदा, आपके कहाँ से होना है। नजरिए से लोकली है कोई, लोकली अगर है मैम। बदरपुर थाना चाहे तो बहुत आसानी से उसे बिल्कुल पकड़ा जा बिल्कुल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे तो ऐसा लगता है कि आसानी से पकड़ा जा सकता है। लेकिन इस पर बदरपुर थाना कोई एक्शन नहीं ले रहा है, कोई उन्होंने सीरियस एक्शन के नहीं। नाम पे अब सीरियस में है कि वो आयो बदल रहे हैं,
ठीक है। अब एक नया आयो आएगा, उसके डिटेल्स आज वो देंगे मेरे को, तो फिर अब उनसे फिर वही नए तरीके से या नए सिरे से बात करनी होंगी। अच्छा, आपने मीडिया का सहारा क्या सोच कर लिया? मैम मैंने सोचा कि उनकी जो भी तस्वीर मेरे पास आई हुई है, जितने लोग देखें तो सब जागृत हो जाएं और अपने हिसाब से अवेयर रहें कि ऐसा कुछ भी हो सकता है और कोई सेफ नहीं है। अनलेस एंड अनटिल हम लोग एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। बिल्कुल। तो बस यही पर्पज था मैम कि हमने सोचा कि मीडिया को भी जो भी फुटेज हमारे पास एटलीस्ट है वो तो सर्कुलेट हो जाए। अच्छा, मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या पहले भी इस गली में चोरियां हुई हैं? मैम इस गली में तो जो यहाँ के लोग हैं, ठीक है, हम तो नए 7-8 सालों से हैं, कई ऐसे भी जो 30-30 सालों से रह रहे हैं, उन्होंने यही बोला कि पहली बार ऐसा कुछ चोरी हुआ है यहाँ पे इस गली में। पीछे से बाइक उठाई गई थी, कौन कौन ठीक है। रहता है आपके घर में? मेरे में मैं, मेरी वाइफ और 2 छोटे बच्चे हैं। और किराएदार भी हैं? किराएदार कोई नहीं है, सारा अपना ही है। अच्छा। लेकिन वही है कि चोरी के समय में हम कोई नहीं थे यहाँ पे। पीछे मेरा ससुराल भी आपके है। पीछे एक बड़े सोचने वाली बात है, बहुत मजबूत गेट है, बिल्कुल चारों तरफ से ये घर बंद है और बड़ा ताला लगा हुआ है। 2 दिन पहले रैकी होती, इसका मतलब काफी टाइम से नजर रही होगी चोर की। और सामने ही पार्क है, उसमें रामलीला मैदान है, रामलीला चल रही थी तो काफी सारे लोगों का आवाजाही था, लोग रामलीला देखने चले जाते थे तो माहौल थोड़ा शांत रहता था। उसी बीच ये जो काम हुआ है, 2 बजे के आसपास काम हुआ है। बिल्कुल 2:52 में वो आया चोर, 3 मिनट में ताला तोड़ा और 3:13 में वो चोरी करके सारा सामान लेके, इस फुटेज में दिख भी रहा है, वो सीधे इधर से चलता है, 64 नंबर गली में मुड़ता है और सीधे नहर की तरफ चलता बनता दिखता तो है। फुटेज आप हमें दे दीजिएगा। मैं बस ये कहना चाहती हूँ, आप बदरपुर थाने से क्या कहना चाहते हैं, एसएचओ जी से क्या कहना चाहते हैं? कि मैं तो सर को यही बोलना चाहूंगा कि सर आप प्लीज हमारे केस को सीरियस देख लीजिए। काफी कुछ हमारा चोरी हो गया है, ठीक है, कुछ बचा ही नहीं है। तो मैं आ रही हूँ मैम आपके पास। हाँ, मैं कहना चाहूंगी कि चोरी करने के बाद हमारा चोरी का सामान लैपटॉप को टांग कर और हथियार को हाथ में लेकर, जिससे उसने ताला तोड़ा है, बड़े ही निफिकर होकर और हंसता हुआ वो चोर जा रहा है। इसका मतलब तो किसी चीज का डर नहीं उसको है, कोई डर नहीं, कानून का डर ना नहीं है। पुलिस का ना कानून का कि मेरा चेहरा कैमरे लगे, उसके बाद भी वो कैमरे में दिखाता हुआ जा रहा है। ये समाज को क्या संदेश दे रहे हैं, पुलिस क्या कर रही है? यानी कि आम जो नागरिक है वो तो डर के साए में ही जिएगा ना हमेशा। तो यही कहना चाहेंगे कि अगर अभी भी कैमरे की फुटेज के बाद भी अगर पुलिस कुछ भी नहीं करती है, इसका मतलब जो पिक्चरों में दिखाते हैं, हर जगह बताते हैं कि पुलिस कुछ नहीं करती है, कुछ नहीं करती है, वाकई में ये समाज का आईना है, पुलिस सच में कुछ नहीं करती है। क्योंकि मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में बोला, मैं तो बोलने में भी थोड़ा लग रहा है कि 1 लाख कमाने में इंसान का जीवन खत्म हो जाता है। कैसे वो 1 लाख रुपए अगर इज्जत से मेहनत से कमा रहा है? ये 10-15 लाख की बात है, जिंदगी भर की जमा पूंजी होती है, बच्चों का फ्यूचर होता है। और आज अगर परिवार परेशान है तो क्यों परेशान ना हो। और मैं कहती हूँ बदरपुर थाने को ये समझना चाहिए, 5 दिन हो गए हैं तो 5 दिन में तो अगर लोकल चोर है तो बहुत आसानी से पकड़ा जा सकता है। और अगर फुटेज है आपके पास, सारे एविडेंस हैं, तो इतना देर कैसे लग रही है, ये तो एसएचओ सर से बात करने के बाद ही पता चल पाएगा। जैसे कि आप मैडम ने बताया, अब दिल जलता है तो बोलते हैं, क्योंकि अगर पुलिस सही समय पर सही काम कर दे तो लोग ना बोले कि क्यों पिक्चर्स देखते हैं, जैसे मैडम ने बताया पिक्चर्स में क्या बोलता है, पुलिस की एक छवि अलग ही बनी हुई है। और रियल लाइफ में भी जैसे कि मैं क्राइम की खबरें करती हूँ, उसमें भी आप देख सकते हैं, जितने परिजन होते हैं उनकी एक ही समस्या होती है, पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। लेकिन पुलिस को एक्शन लेना चाहिए और बहुत जल्द जो भी जैसे भी क्राइम होते हैं या चोरी होता है या कुछ भी होता है, उस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और जैसे लोग परेशान हैं और किस पर लोग, मतलब अगर कुछ चोरी होता है या कोई क्राइम होता है या कुछ छेड़खानी होती है तो हम किसके पास जाते हैं? पुलिस के पास जाते हैं। अगर पुलिस ही मुंह मूंद कर बैठी रहेगी तो किसके पास जाया जाएगा? अगर वही इस तरह से विलम्ब करेगी काम में तो कैसे किया जाएगा? देखिए, मैडम का कहना बिल्कुल ठीक है, अगर चोर की सारी डिटेल्स इनके पास है तो अब बदरपुर थाने को समझना चाहिए, एसएचओ सर को समझना चाहिए। अगर पहले आईओ ने काम नहीं किया है तो दूसरा आईओ अगर इनको दे रहे हैं, आईओ के हाथ में बहुत कुछ होता है, आईओ चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। मैं आज भी एक खबर करके आई हूँ, खुद एक जो सिस्टम के एक पुलिस अफसर हैं, उन्होंने हमें बताया कि आईओ के हाथ में बहुत कुछ होता है। दोबारा दिखा तो नहीं हो जी बिल्कुल जी। दोबारा वो दिखा ही नहीं, वारदात पर में कुछ किया ही ना, फिंगरप्रिंट लिया न दिखा, और न कैमरा का फुटेज देखा, तो क्या कहेंगे आप? अब पुलिस आई नहीं, क्या कहेंगे? नहीं, दोबारा आए नहीं गए यहाँ से, तो कुछ नहीं किया बस उन्होंने। एक बार एफआईआर, कुछ नहीं, कोई नया करवाया, कुछ भी नहीं किया उसने। मतलब ना, आप भी हाँ, नाराज है पुलिस वालों ना, से? मैं माँ हूँ इनकी। अच्छा, हाँ,
बिल्कुल हाँ बिल्कुल नाराज है। कम से कम वो मेहनत करते ना तब नहीं पकड़ा जाता तो अलग बात। उन्होंने कुछ भी मेहनत इस गली में दिखाई नहीं खाकी वर्दी जब जब से गया है तब से वो ना इन लोगों को बुलाया ना क्या कोई आना नया जाना चाहिए, एक बार छानबीन करना कोई चाहिए। फुटेज नहीं देखा है। देखना इधर का तो देख लिया, मान लो इधर का भी तो गया होगा चोर, उधर देखना चाहिए ना। जब बिल्कुल कैमरा लगाया है तो कैमरा किस लिए लगा है? और जिसके घर में जाते हैं हम वो बोलता है कि इस कैमरा का ना वो क्या होता है पासवर्ड पासवर्ड पुलिस वाला के पास हम नहीं दिखाएंगे। सरकारी कैमरे के एक्सेस बदरपुर थाने के पास ही होंगे। हाँ तो पुलिस वाले भाई साहब आएंगे तभी ना मैं उनके साथ साथ जाऊंगी। कोई घर वाला दिखाता नहीं अच्छा, इधर आप से। थाने गए वापस? थाना मेरे हस्बैंड मैम लगातार चक्कर काट रहे थाने के। वो कल भी डीसीपी सर के ऑफिस सरिता विहार गए थे, तो उन्होंने कहा है कि अब हम आपका आईओ चेंज करेंगे और हम कुछ प्रक्रिया करेंगे। लेकिन मौके पर आना चाहिए, उनको पड़ोसियों से पूछताछ करना चाहिए। गली में जब वो 3 बार 4 बार जा रहा है, क्या आपने ऐसे किसी व्यक्ति को पहले देखा है? पूछना चाहिए मौके पे, बिल्कुल, वारदात बिल्कुल, पे बिल्कुल, आके। बनता हमने है। देखा ही नहीं, हमने सही देखा मायने ही में नहीं जो उनको उन्होंने कुछ काम नहीं किया। और इवन हम जो उनको वीडियो की फुटेज भी भेज रहे हैं, उनको वो पढ़ने की भी, वो देखने की भी फुर्सत नहीं है। तो वो क्या क्राइम पे काम कर रहे हैं? हम कैसे समझेंगे कि वो क्राइम पे काम कर रहे हैं? एक सवाल और है, आप कह रही हैं कि कैसे पता चलेगा एक क्राइम पे कैसे काम करे, क्योंकि हमारी हमारी समस्या तो जोर की तो है। हाँ, हमारी समस्या ऐसे ही है। हमें कैसे पता चलेगा कि आप काम कर रहे हैं? मैं अंदर का एरिया दिखा सकती हाँ। हूँ एक बार, आप अंदर आ जाइए। ये वो घर है, कितनी आसानी से हंसता खेलता वो चोर आया। और देखिए यहाँ से वो लैपटॉप इनका ले जाता है, नया लैपटॉप ले जाता है। ये वो अलमीरा है, ये अलमीरा है जिसको तोड़कर इसके अंदर लॉकर है, उसमें मेरे हस्बैंड की चेन थी, अंगूठी थी, 4-5 घड़ियां थी, वो ले गए। और बाकी का सामान ऊपर मेरा जो पर्सनल बेडरूम था उसका ताला तोड़ के, उसमें ताला लगा था, मतलब कहीं पर भी नहीं छोड़ा। ताला तोड़ कर अलमारी। मेरे बेटे का गुल्लक था छोटा सा मैडम डब्बा, उसके अंदर चिल्लड़ थे, आप समझ लीजिए 1-1 रुपए के सिक्के, वो भी वो खदेड़ कर मेरे घर में से ले गया। सिक्के तक नहीं छोड़े उसने मेरे घर में। मतलब इतनी बड़ी वारदात हो जाती है और बदरपुर थाना खामोश है। 5 दिन हो गए, इतना टाइम कैसे लग रहा है ये तो समझ नहीं आ रहा है, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। जैसे मैडम का कहना है कि 2 दिन लगते हैं, अगर बदरपुर थाना चाहे तो 2 दिन लगेंगे, क्योंकि वो आसपास का ही कोई है जिसने भी चोरी की है। हाथ में हथियार लेकर चोरी कर कर हंसता खेलता यहाँ से जाता है निडर होकर। उसको किसी चीज का डर नहीं है, उसको ये डर नहीं है कि मैं अरेस्ट हो सकता हूँ, उसको ये डर नहीं है कि कैमरे में मेरी फुटेज आ रही है। तो ये सवाल तो उठते हैं, ये सवाल पुलिस पर ही उठ रहे हैं। देखिए इस खबर में तो बस इतना ही, लेकिन कोशिश करूंगी कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा मैं फैलाऊं और ज्यादा से ज्यादा इस खबर के लिए काम करूं ताकि इनकी कोई मदद हो सके। इन्होंने मीडिया का सहारा लिया है ताकि हमें कोई ऐसा आश्वासन मिले कि हमें कोई शांति मिले कि हमारा सामान मिल जाएगा, या हमें पुलिस कोई आश्वासन दे कि हाँ हम, अच्छा पुलिस ने तो आश्वासन दिया होगा कि सामान मिलेगा आपका। नहीं मैडम, उनका कहना है कि अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं, पकड़ा भी जा सकता है, नहीं भी पकड़ा जा सकता है, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। ये कोई एक फोन नहीं है जो पकड़ा जा सकता है, नहीं पकड़ा जा सकता। मेरे को कोई आश्वासन नहीं मिला है। और जब मैंने लिस्ट लिखवाई, मेरी जो ज्वेलरी गई है, गहने गए हैं, उसमें भी उनको ये लग रहा है कि हम ज्यादा बढ़ा के बोल रहे हैं। तो अगर आप बढ़ाकर बोल रहे हैं तो जितना गया है उतना तो निकलवा दो, आपको लग रहा है मैडम मेरे पास एक बिल है, जो डब्बे छोड़ गया है वो तनिष्क के थैले हैं, मेरे जीवन भर की कमाई है, मेरे पति का दिया हुआ मुझे जो कुछ था, जो हमने जोड़ा है एक एक पैसा, वो सब ले गया है। और सबसे बड़ी बात है, मुझे अपने ही घर में डर लगता है। अब मुझे अपने ही घर में डर लगता है, सेफ फील नहीं हो। मुझे लगता है कि जब कोई ऐसे आ सकता है, तो मैं सो रही होंगी रात को तो भी कोई अंदर घुस सकता है, मुझे मार सकता है, किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। जरूरी नहीं है कि ये मेरे साथ ही हो रहा है, ये दुर्घटना किसी के साथ भी हो सकती है। वो इतना निडर है तो वो किसी के रहते हुए भी घर में घुस जाएगा, बंदूक मार सकता है, चाकू मार सकता है, लोगों का सामान लेके जा सकता है, उनकी हत्या भी कर सकता है। ऐसे क्रिमिनल्स को समाज में ऐसे क्या घूमने देना चाहिए? मेरा यही सवाल है पुलिस से। देखिए बदरपुर पुलिस को सक्रिय हो जाना चाहिए मुझे लगता है, और इस पर काम करना चाहिए जल्द से जल्द, क्योंकि बात ज्वेलरी की ही नहीं है, बात तो सेफ्टी की भी है। अगर वो इतना लीडर है, खुलेआम इस तरीके से काम कर रहा है, और आज जैसे मैडम ने बताया कि मुझे अब डर है, मेरे छोटे बच्चे हैं, एक बार आ सकता है तो वापस भी आ सकता है और कुछ भी कर सकता है। ये सिर्फ मेरी ही बात नहीं है, पूरे मोहल्ले के लिए मैं आवाज उठा रही हूँ। ये सब कुछ इनके पति और इनका कहना है। और देखिए आसपास के लोगों से भी हमने बात की, लेकिन वो ऑफ कैमरा बोल रहे हैं कि यहाँ पर इतनी बड़ी वारदात हो गई है, लेकिन बदरपुर थाने को समझना चाहिए इस बारे में। देखिए इस खबर में तो बस इतना ही, लेकिन तब इसी तरह की खबरें मैं आप तक पहुंचाती रहूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।
झलको